नमस्कार। अथ प्रथम मंडल 150 शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि मित्रावरुणौ देवते। अब 151वें सूक्त का प्रारंभ है। मित्रम न यम शिम्या गोषु गव्यवः स्वाध्यो विदथे अप्सु जीजनन अरिजयताम रोदसी पाजसा गिरा प्रति प्रियम यजतम जनुषा मवः। प्रिय और पूज्य, जिस अग्नि को मनुष्यों की रक्षा के लिए गाँवों की इच्छा करने वाले तथा उत्तम ज्ञानी लोग अपने कर्म से यज्ञ में भी व अन्य कर्मों में भी मित्र के समान उत्पन्न करते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य के आरंभ में अग्नि का आधान करते हैं, वे मित्र के समान कल्याणकारी होते हैं। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाता है तब इसके शब्द व बल से ध्युलोक व पृथ्वीलोक कांपने लगते हैं। यत् त्वय्त्वां पुरुमीलहस्य सोमिनः प्रमित्रासो न दधीरे स्वाभुवः अथ क्रतुं विदितं गातुम अर्चत उत श्रुतं वृष्णापस्त्यावतः। हे बलशाली मित्र और वरुण, आप दोनों के लिए मित्रों के समान हित करने वाले जन अपनी शक्ति से प्रशंसित घरों वाले अनेक सुखों को देने वाले सोमरस की आहुतियों को धारण करते हैं। अतः तुम्हारी स्तुतियों को करने वाले को कर्म और आचार विचार को जानो तथा गृहपति की प्रार्थना सुनो। आवाम भूषण क्षित्यो जन्म रुदस्योः प्रवाच्यम वृष्णा दक्षसे महे यदीमृताय भर्थो यद अर्वते प्रहोत्र्या शिम्या वीथो अध्वरम। हे बलवान मित्र और वरुण, तुम दोनों के ध्यावा पृथ्वी से प्रशंसनीय जन की मनुष्य महान बल की प्राप्ति के लिए प्रशंसा करते हैं और तुम दोनों को अलंकृत करते हैं, क्योंकि तुम दोनों उस अपने सच्चे उपासक को बल से भरपूर करते हो और पशुओं से युक्त उपासक को भी बल से परिपूर्ण करते हो। आप आह्वान करने पर व कर्मों से आकृष्ट होकर यज्ञों को जाते हो। प्रसाक्षिति असुर या मही प्रिय ऋतावान अवृत्मा घोषधो बृहत् युवम दिवो बृहतो दक्षम आभुवम गाम न धुर्युपयुजान्थे अपह। हे प्राण के समान बलवान मित्र और वरुण, जो अत्यंत प्रिय सुखकारिणी भूमि है वह अत्यधिक विस्तृत हो। हे यज्ञ के पालक देवो, तुम दोनों जो सत्य व्यवहार को विशेषता से शब्दाय मानकर प्रख्यात करते हो, सो अति उन्नति को प्राप्त दिव्य बल और कर्म को पहिए की धुरी के निमित्त उत्तम प्रकार होने वाले प्रबल बैल के समान उपयोग में लाते हो। मही अत्र महीना वारम ऋण्वथो अरेण्वः तुज आसध्यन्थेन्वः सवरन्ति ता उपरताति सूर्यमा निमृच उषसः तक्विवि रिव। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों जो सेना जनों को बल व्याप्त होता उसके समान इस पृथ्वी में अधिकता से प्राप्त करते, जिस अंतरिक्ष में मेघ आते जाते उसके सूर्यमंडल को मर्यादित निरंतर गमन करती हुई प्रभात वेलाओं के समान तथा दुष्टों को न प्राप्त होकर सज्जनों को प्राप्त होने वाली दुधारी गौओं के समान शब्द करते हुए सब मनुष्यों को सुखी करो। आवामृताय केशिनी अनुशत मित्र यत्र वरुण गातुम अर्चतः अवतमना सृजतम पिन्वतम धियो युवम विप्रस्य मन्मनाम इरज्जथः। हे मित्र और वरुण, जिस प्रदेश में तुम्हारी प्रार्थना होती है वहाँ अग्नि की ज्वालाएं यज्ञ के लिए तुम दोनों की स्तुति करती हैं। तुम दोनों स्वयं हमें शक्ति प्रदान करो तथा हमारी बुद्धियों को पुष्ट करो। तुम दोनों धीर बुद्धि जन के मान करते हुए स्त्रोतों को ऐश्वर्य युक्त करो। यो वाम यज्ञै शश्मानोः दाशति कविर होता यजति मन्मसात्नः उपह तम गच्छथो वीथो अध्वरम अच्छा गिरह सुमतिम गंतम अस्मयुः। जो मनुष्य यज्ञ के द्वारा स्तुति करता हुआ तुम दोनों को हवि देता है, स्तुति से युक्त होकर ज्ञानी होता यज्ञ करता है। हे मित्रावरुण, तुम दोनों प्रतिदिन उस यज्ञकर्ता के समीप जाते हो, उसके यज्ञ की कामना करते हो। हमारे समीप आने की इच्छा करने वाले तुम दोनों हमारी स्तुति व उत्तम बुद्धि की और उत्तम रीति से आते हो। युवाम यज्ञै प्रथमा गोभिर अंजत ऋतावाना मनसो नय प्रक्तिषु भरंती वाम मनमना संयता गिरो अदृप्यता मनसा रेवताशाथे। जो यज्ञों से
और सुंदर शिक्षित वाणियों से कामना करते हैं और सत्य आचरण का संबंध करने वाले आदि में होने वाले तुम दोनों को अंतःकरण में होने वाले प्रयोगों को उल्लासों में जैसे वैसे व्यवहारों में पुष्ट करते हैं तथा तुम दोनों की शिक्षाओं को पाकर संयम युक्त हर्ष मोह रहित ज्ञान रूप मन से वाणियों और बहुत धनों से भरे हुए ऐश्वर्य को पुष्ट करते हैं, वे तुमको प्राप्त होते हैं। रेवत्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरा मायाभिः इत उति माहिनम न वाम थ्यावो अहवृनोत सिंधवो न देवत्वम पणयो नांशुर्मर्खम। हे मित्र और वरुण, तुम ऐश्वर्य युक्त अन्न धारण करते हो। हे अग्रणियों, तुम शक्तियों से हमारी रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण धन को देते हो। तुम दोनों के देवत्व और ऐश्वर्य को द्युलोक भी प्राप्त नहीं कर सका, दिन रात भी नहीं पा सके, नदियाँ भी न व्याप्त कर सकीं और वे विहार युक्त क्रियाएँ भी नहीं प्राप्त कर सकीं। यह 151वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 152वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।